नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे 15 पॉइंट्स की जो एक कंपनी को आउटस्टैंडिंग बनाते हैं। 10 पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। चलते हैं 11th पॉइंट पे। क्या कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं बिजनेस के जो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अलग हों बाकियों से, ताकि इन्वेस्टर उन एस्पेक्ट्स के बेसिस पे ये डिसाइड कर सके कि कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से कितनी बेहतर है। शॉर्ट में बोलूँ तो क्या कंपनी के पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। फॉर एग्जाम्पल, रिटेलिंग बिजनेस में रियल एस्टेट एक्सपर्टीज भी ज़रूरी होती है। तो अगर कोई कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से बेटर लीजिंग कॉस्ट पे प्रॉपर्टी ले सकती है तो वो उसकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। ऐसे ही कुछ कंपनीज में इंश्योरेंस कॉस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर किसी कंपनी की इंश्योरेंस कॉस्ट कॉम्पिटिटर से 35% कम है तो वो उसकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। ऐसे ही अगर किसी कंपनी के पास कोई प्रोडक्ट या प्रोसेस का पेटेंट है तो वो भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। लेकिन अगर कंपनी पेटेंट पे डिपेंड करने लग जाए अपने प्रॉफिट मार्जिन्स मेंटेन करने के लिए तो वो वीकनेस है, क्योंकि पेटेंट कभी ना कभी तो एक्सपायर होगा ही। ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए मैन्युफैक्चरिंग नो हाउ, सेल्स एंड सर्विस क्वालिटी, कस्टमर गुडविल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि स्मॉल कंपनीज के लिए पेटेंट इंपॉर्टेंट है, नहीं तो लार्ज कंपनीज उनका प्रोडक्ट कॉपी करके अपने बड़े डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से बेच सकती है। पेटेंट्स के बजाय इंजीनियरिंग में लीडरशिप होना ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा ड्यूरेबल है। 12th पॉइंट, कंपनी के लिए प्रॉफिट्स शॉर्ट टर्म में इंपॉर्टेंट है या लॉन्ग टर्म में। कुछ कंपनीज बिजनेस इस तरह करती हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो आज ही। कुछ आज के प्रॉफिट्स की बजाय गुडविल पे फोकस करते हैं ताकि लॉन्ग टर्म में ओवर द ईयर्स ओवरऑल ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। कंपनी अपने सप्लायर्स और कस्टमर्स को कैसे ट्रीट करती है उससे हमें इस बात का पता चल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सप्लायर को कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस उठाना पड़ा प्रोडक्ट डिलीवरी करते हुए तो वो सप्लायर को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से ज़्यादा पे कर दे, वो कंपनी लॉन्ग टर्म का सोच रही है। ऐसे ही अगर कोई कंपनी कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए स्पेशल परेशानी उठा रही है तो वो अपने कस्टमर्स पक्के कर रही है। शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर रही है ताकि लॉन्ग टर्म में ओवरऑल ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म आउटलुक वाली कंपनीज खरीदनी चाहिए। 13th पॉइंट, कंपनी में जो फ्यूचर ग्रोथ होने वाली है क्या उसके लिए कंपनी को इक्विटी इशू करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ग्रोथ का जो फ़ायदा होना था वो नहीं होगा। ऑथर बोलते हैं टिपिकल इन्वेस्टमेंट बुक में बहुत ज़्यादा जगह इस डिस्कशन को दी जाती है कि कंपनी की कैश पोजीशन, कैपिटल स्ट्रक्चर वगैरह कैसा है। ये सब बातें 13th पॉइंट से ज़्यादा स्पेस नहीं डिजर्व करती, क्योंकि ऑथर के ओपिनियन में इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सिर्फ इसलिए स्टॉक नहीं खरीदता क्योंकि वो सस्ती है। यहाँ पे ऑथर बेंजामिन ग्राहम को टॉन्ट मार रहे हैं मेरे ख्याल से। फिलिप फिशर बोलते हैं कम ही कंपनीज होंगी जो बाकी 14 पॉइंट्स पे क्वालिफाई करेंगी और वही कंपनीज हमें चाहिए। ऐसी कंपनीज के लिए डेट लेना या इक्विटी रेज करना भी आसान होता है। अगर इन्वेस्टर को लगता है कंपनी की ग्रोथ जो हम विजुअलाइज कर रहे हैं फ्यूचर में कंपनी के कैश और डेट अप टू अ लिमिट ऑफ प्रूडेंस से हो सकती है तो अच्छी बात है। उसके बाद अगर कंपनी इक्विटी इशू करती भी है फर्दर ग्रोथ के लिए तब तक प्रॉफिट्स बढ़ चुके होंगे और स्टॉक प्राइस भी। लेकिन अगर ग्रोथ के लिए कैश और बोरोइंग कम पड़ेगी और इक्विटी इशू करनी पड़ेगी जो हम ग्रोथ विजुअलाइज कर रहे हैं उसके लिए, इससे अर्निंग्स डाइल्यूट होंगी करंट शेयर होल्डर्स की। अब हमें पता लगाना पड़ेगा कितनी डाइल्यूशन होगी और क्या डाइल्यूशन के बाद भी अट्रैक्टिव है। अगर कंपनी बाकी 14 पॉइंट्स पे खरी उतर रही है और सिर्फ इस पॉइंट पे ठीक नहीं लग रही है तब भी इन्वेस्टर खरीद सकता है, प्रोवाइडेड कंपनी की मैनेजमेंट पुअर नहीं है। लेकिन दूसरी सिचुएशन में अगर कंपनी फाइनेंशियली अच्छी है कैश पोजीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट बाकी 14 पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स पे अच्छी नहीं है तो नहीं खरीदना जस्ट बिकॉज वो सस्ती मिल रही है। 14th पॉइंट, क्या मैनेजमेंट खुल के बात करती है जब चीज़ें अच्छी चल रही हों और चुप्पी ले लेती है जब चीज़ें बुरी हों। अच्छी से अच्छी कंपनीज के सामने भी अनएक्सपेक्टेड डिफिकल्टीज आ जाती हैं, प्रॉफिट स्क्वीज हो जाता है, रिसर्च पे किया गया खर्चा और एफर्ट्स वेस्ट चले जाते हैं क्योंकि ये नेचर है बिजनेस की। लेकिन मैनेजमेंट के पास प्लान होना चाहिए कि वो कैसे इन सिचुएशन से बाहर निकलेगी। अगर वो चुप हो जाए डिफिकल्ट टाइम्स में तो मतलब उसने कुछ प्लान नहीं किया है सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। इन्वेस्टर को ऐसी कंपनी से दूर रहना चाहिए जो बैड न्यूज़ को छुपाए। 15th पॉइंट, क्या कंपनी की मैनेजमेंट अनक्वेश्चनेबल इंटीग्रिटी शो कर रही है। कंपनी की मैनेजमेंट उसके एसेट्स के सबसे पास होती है और उन एसेट्स का गलत इस्तेमाल करने के अनगिनत तरीके होते हैं। पर्सनल यूज़ के लिए कंपनी के एसेट्स यूज़ किए जा सकते हैं, अपने रिश्तेदार को सप्लायर का कॉन्ट्रैक्ट दिया जा सकता है, रिलेटिव्स को ज़्यादा सैलरी पे की जा सकती है, खुद को स्टॉक ऑप्शन इशू किए जा सकते हैं। इस सब से बचने का सिर्फ एक तरीका है, अपनी इन्वेस्टमेंट्स
सिर्फ अच्छी मैनेजमेंट वाली कंपनीज तक ही सीमित रखें। अगर बाकी के 14 पॉइंट्स पे कंपनी बहुत अच्छी है बट इस पॉइंट पे अच्छी नहीं है तो कभी उस कंपनी में अपना पैसा नहीं डालना। अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके घंटी बजा के ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करो। धन्यवाद।